अंता 12 विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों से पीछे छोड़कर एक बड़ी जीत हासिल की है। निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे। 20 राउंड की काउंटिंग में भाया लगभग हर राउंड में आगे रहे। सिर्फ चौथे राउंड में नरेश मीणा को मामूली सी बढ़त मिली। जहां नरेश मीणा को 14,012 वोट थे तो वहीं भाया को 13,860, लेकिन मोरपाल सुमन को सिर्फ 9,669 वोट मिले। लेकिन पांचवें राउंड से भाया की लीड फिर से बढ़नी शुरू हुई और 10वें राउंड के बाद तो मुकाबला एक तरफा हो गया। 11वें से 20वें राउंड तक अंतर लगातार बढ़ता गया। अब सवाल यह है कि बीजेपी को यहां इतनी बड़ी हार क्यों मिली? तो सूत्रों का कहना है कि बीजेपी शायद ओवर कॉन्फिडेंट में आकर एक नया चेहरा लेकर मैदान में उतरी। लेकिन अंता की जनता ने सोचा ये तो हमारी तरह एक साधारण इंसान है, कोई बड़ी राजनीतिक इतिहास भी नहीं है, तो हमारे लिए कैसे लड़ पाएगा? और शायद यही कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ी वजह बन गई। उधर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया, जिन पर कुछ समय पहले कई आरोप लगाए गए थे, जैसे जमीन से जुड़े विवाद, प्रभाव का गलत इस्तेमाल, सरकारी कामों में दखल, लेकिन इन आरोपों की कोई सरकारी पुष्टि नहीं हुई और भाया लगातार कहते रहे कि उनके खिलाफ ये सब राजनीतिक प्रेरित आरोप हैं। अब आपको प्रमोद जैन भाया का राजनीतिक इतिहास बताते हैं। भाया 2008 में पहली बार विधायक बने, 2013 में फिर जीते, 2018 में भी मजबूत प्रदर्शन किए और अंता क्षेत्र में सड़क, पानी और मेडिकल सुविधाओं पर बहुत फोकस किया। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि क्यों अंता की जनता ने प्रमोद भाया को चुना। भाया कांग्रेस में लंबे समय से एक प्रभावशाली चेहरा है और स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। यानी अंता की जमीन पर भाया का क्लासिक नेटवर्क और पुराना कनेक्शन इस बार भी भारी पड़ गया। लेकिन रिजल्ट के तुरंत बाद एक और विवाद सामने आया, जहां प्रमोद जैन भाया के घर की तरफ जा रहे निर्दलीय नरेश मीणा को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और उन्हें उनके समर्थकों के साथ सीधे कोतवाली थाने में ले गई। पुलिस इस कार्रवाई पर कुछ भी बोलने से बच रही है। इस बीच नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी बीजेपी की हार के बाद कहा कि हम जनता का आदेश स्वीकार करते हैं। और दूसरी तरफ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भाया को जीत की बधाई दी और कहा कि मैं अंता की जनता को सल्यूट करता हूं। वहीं हार के बाद नरेश मीणा ने कहा कि जनता ने जो प्यार दिया उसके लिए सिर झुकाता हूं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। गौर कीजिएगा कि नरेश मीणा ने कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, लेकिन वहीं ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया। उन्होंने समर्थकों से कहा कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, अब हमें दोगुनी ताकत से काम करना होगा। अंता उपचुनाव का नतीजा साफ है, लेकिन बीजेपी का नया चेहरा, भाया पर लगे पुराने आरोप और नरेश मीणा की गिरफ्तारी से ये तीन बातें इस चुनाव को और भी ज्यादा चर्चा में ला रही है।